तो कहानी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के आदमी और उसके बेटे माइल को देखते हैं, जो कि ट्रैफिक में फंसे हुए थे। कार में उनका डॉग एल्बर्ट भी था, जिसके साथ माइल मस्ती करते हुए चिप्स खा रहा था। ये देखकर फ्रैंक माइल से कहता है कि तुम्हें इतने चिप्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पर माइल अपने पिता की बात नहीं सुनता है, जिससे फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से हम हॉस्पिटल जाने में लेट हो गए हैं। दरअसल माइल की माँ लाना बहुत बीमार है और वो काफी समय से हॉस्पिटल में एडमिट थी। खैर, फ्रैंक जब माइल को डांटता है तो माइल गुस्से में कार से उतरकर अपने पिता से दूर जाने लगता है, जिससे फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उन्हें अपने सामने खड़ी हुई एम्बुलेंस से किसी क्रीचर की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते एक क्रीचर एम्बुलेंस से बाहर आ जाता है। ये क्रीचर दिखने में आधा इंसान और आधा पक्षी था। इस क्रीचर को देखकर ट्रैफिक में खड़े सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया है और जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो अजीब से जानवर में बदलकर क्रीचर बन जाता है। साथ ही यहाँ की गवर्नमेंट इन क्रीचर्स को पकड़कर उनके ऊपर रिसर्च कर रही होती है, ताकि उन्हें इस वायरस का इलाज मिल सके और वो इन्फेक्टेड लोगों को दोबारा इंसान में बदल सकें। उस पक्षी जैसे दिखने वाले क्रीचर को पकड़ने के लिए एम्बुलेंस से दो लोग बाहर आते हैं और उस क्रीचर को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर उन्हें बुरी तरह पीट कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद फ्रैंक और माइल भी जल्दी से अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं, जहाँ हम एक और क्रीचर को देखते हैं, जो कि एक छोटा बच्चा था और उसका मुंह छिपकली की तरह दिखता था, यानी कि ये छोटा बच्चा भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। खैर, अब फ्रैंक और माइल डॉक्टर से मिलते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताती है कि लाना की तबीयत में पहले से सुधार है, लेकिन अभी भी तुम उसे घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि लाना को इलाज के लिए दूसरे शहर में भेजा जा रहा है। इसके बाद फ्रैंक और माइल लाना से मिलने जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि लाना भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है, जिसके कारण वो भी जानवर में बदल गई है। अब क्योंकि डॉक्टर लाना को दूसरे शहर के हॉस्पिटल में भेजने वाले थे, इसलिए फ्रैंक और माइल भी उस शहर में शिफ्ट होने का सोचते हैं। कुछ दिनों बाद फ्रैंक अपने बेटे के साथ उस शहर में शिफ्ट होने के लिए चला जाता है, जहां लाना को शिफ्ट किया जा रहा था। इस नए शहर में फ्रैंक रेंट पर एक घर लेता है और पास ही के एक रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी करने लगता है। साथ ही माइल का इस शहर के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। अब माइल अपने नए स्कूल में जाता है और अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को अपना नाम बताता है। इसी क्लास में नीना नाम की एक लड़की थी, जो कि माइल से सवाल पूछते हुए उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जिस पर माइल कहता है कि मेरे पिता शेफ हैं और मेरी माँ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। दरअसल माइल नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी माँ के बारे में पता चले, इसलिए वो नीना से झूठ बोलता है। खैर, यहाँ नीना माइल को बताती है कि मुझे ADHD नाम की बीमारी है और इस बीमारी के कारण मुझे सब कुछ जानने का मन करता है। इस वजह से मैं लोगों से कई सवाल पूछती हूँ, इसलिए तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। नीना की बातें सुनकर माइल को नीना पसंद आ जाती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद माइल रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसके पिता काम किया करते हैं। यहाँ फ्रैंक माइल को अपने रेस्टोरेंट के मालिक से मिलाता है, जो कि एक कपल नाइमा और जैक हैं। जैक माइल से कहता है कि ये शहर छोटा है और यहाँ की सभी चीजें खूबसूरत हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के लिए इस शहर में जो हॉस्पिटल खोला है, उस वजह से सभी लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे जैक अपना रेस्टोरेंट बंद कर देता है। इसी रात तूफान आता है और बहुत तेज बारिश होती है, जिससे फ्रैंक के घर की लाइट चली जाती है। जब फ्रैंक लाइट सही करता है, तब माइल को विंडो के बाहर एक क्रीचर दिखता है। तभी लाइट आ जाती है और वो क्रीचर वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन माइल उस क्रीचर के बारे में अपने पिता को नहीं बताता है। खैर, अगली सुबह फ्रैंक के पास पुलिस का फोन आता है, जो बताते हैं कि आपकी वाइफ को जिस बस से लाया जा रहा था, उस बस का एक्सीडेंट हो गया है और वो बस तालाब में डूब गई है। ये सुनकर फ्रैंक बहुत दुखी हो जाता है और जल्दी से अपने बेटे को लेकर उस तालाब की ओर निकल जाता है। तालाब पहुँचने के बाद फ्रैंक अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है, जिससे पुलिस उसे पकड़कर संभालती है। यहाँ पुलिस उसे बताती है कि इस बस में बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग थे, जिसमें से कुछ मर गए हैं और बहुत से जंगल में भाग गए हैं। यहाँ जूली नाम की पुलिस ऑफिसर फ्रैंक को दिलासा देते हुए कहती है कि हमें अभी तक तुम्हारी वाइफ के बारे में पता नहीं चला है, पर हमारी टीम उन इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ रही है, इसलिए जल्दी ही तुम्हारी वाइफ मिल जाएगी। इसी रात हम फ्रैंक को घर के बाहर कपड़े डालते हुए देखते हैं। जब माइल उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब फ्रैंक बताता है कि तुम्हारी माँ एक जानवर में बदल गई है, इसलिए उसकी सूंघने की शक्ति बढ़ गई होगी। इससे वो हमारे कपड़ों को सूंघकर हम तक पहुँच जाएगी। इस बात पर माइल अपने पिता से कहता है कि वो अब वापस नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रैंक माइल की कोई बात नहीं सुनता और उसे घर में जाने को कहता है। अगली सुबह माइल अपने स्कूल जाता है, जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट्स को गेम खिलाने के लिए ग्राउंड में लेकर जाते हैं। यहाँ माइल टग ऑफ वॉर गेम खेलता है, लेकिन माइल की टीम कमजोर पड़ जाती है और वो हारने लगती है। लेकिन तभी
तभी माइल अकेला ही रस्सी को पकड़कर खींचने लगता है और देखते ही देखते वो सामने वाली टीम को हरा देता है। माइल की पावर देखकर सभी चौंक जाते हैं। यहाँ माइल बहुत अजीब महसूस करता है। इसके अलावा जॉर्डन नाम का लड़का माइल की पावर से इम्प्रेस होकर उसे अपने घर पर एक पार्टी में इनवाइट करता है। इसके बाद माइल अपने घर की ओर भागता है और घर में आकर अपने नाखूनों को देखने लगता है जो कि पहले से कुछ बदले हुए लग रहे थे। तभी माइल अपने एक नाखून को बाहर निकाल देता है और हम देखते हैं कि उसके नाखून किसी जानवर के नाखून की तरह दिख रहे हैं। इसका मतलब था कि माइल भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और वो भी जानवर में बदल रहा था। इधर माइल को अपनी पीठ पर अजीब सा निशान दिखाई देता है जिससे वो समझ जाता है कि अब वो जानवर बन जाएगा। ये सोचकर माइल दुखी होकर रोने लगता है। अगली सुबह फ्रैंक सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीदने जाता है जिस दौरान उसे जूली मिलती है। जूली फ्रैंक से कहती है कि अभी तक लाना का पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस ने कुछ इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ लिया है और उनका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। इसी दौरान उन्हें लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तभी एक आदमी जूली को बताता है कि मार्केट में एक जानवर है जो इंसान की तरह दिख रहा है। इससे फ्रैंक को लगता है कि उसकी वाइफ लाना यहाँ आ गई है, इसलिए वो उसे आवाज लगाकर ढूंढने लगता है। तभी जूली और फ्रैंक को एक ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला एक बच्चा दिखाई देता है जो कि उन दोनों से डरकर भागने लगता है, पर जूली किसी तरह उस बच्चे को पकड़ लेती है। इसी दौरान फ्रैंक को टेबल के नीचे एक और बच्चा दिखाई देता है जो कि एक पक्षी की तरह दिख रहा था। फ्रैंक उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है जो फ्रैंक को वहाँ से जाने का कहता है और उस दूसरे बच्चे को उठाकर एम्बुलेंस में डाल देता है। इसके बाद जूली फ्रैंक के पास आती है जहाँ फ्रैंक अपने सामान को कार में रख रहा होता है। यहाँ जूली उससे पूछती है कि आखिर तुमने हथियारों वाला सामान क्यों खरीदा है, जिस पर फ्रैंक उससे झूठ बोलता है कि ये सामान मैंने कैंपिंग के लिए खरीदा है। तब जूली उससे जंगल में जाने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। दरअसल ये सारा सामान फ्रैंक ने लाना के लिए खरीदा था ताकि वो लाना से मिलकर उसे ये सामान दे सके, जिससे लाना को जंगल में रहने में आसानी हो सके। अगली सुबह फ्रैंक माइल को जगाता है, लेकिन माइल उठने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद माइल की फोन पर नीना का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम फ्राइडे को जॉर्डन की पार्टी में आ रहे हो। इस मैसेज को देखकर माइल बहुत खुश होता है और उठकर अपने पिता के पास आ जाता है। यहाँ फ्रैंक माइल को बताता है कि मैंने कल सुपरमार्केट में 2 इन्फेक्टेड बच्चों को देखा था, जिससे मुझे पूरा यकीन हो गया है कि लाना भी जिंदा होगी, इसलिए हम दोनों फ्राइडे को उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाएंगे। तब माइल अपने पिता से कहता है कि फ्राइडे को मैं अपने दोस्त के घर पर पार्टी में जा रहा हूँ। ये सुनकर फ्रैंक कहता है कि अभी तुम्हारे लिए पार्टी से ज्यादा लाना को ढूंढना जरूरी होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। लेकिन माइल अपने पिता की बातों को इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है, जिससे फ्रैंक उससे कहता है कि ठीक है तुम पार्टी में जा सकते हो, लेकिन तुम्हें जल्दी घर पर वापस आना होगा। अब फ्राइडे के दिन माइल पार्टी में जाता है जहाँ वो काफी ड्रिंक करता है। यहाँ जॉर्डन अपने पिता की तलवार की तारीफ कर रहा होता है और कुछ लोग इंसान की तरह दिखने वाले जानवरों के बारे में बातें करते हैं। तभी माइल अचानक से नीचे गिर जाता है, इसलिए नीना उसे नशा कम करने की टैबलेट देती है। तब माइल नीना के हाथ को कुत्ते की तरह चाटने लगता है। माइल के इस बर्ताव को देखकर सभी चौंक जाते हैं। दरअसल ये सब माइल की बॉडी में हो रहे बदलाव के कारण हो रहा था। अब माइल अपने दोस्तों से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे जंगल में किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जंगल की ओर भाग जाता है। अगली सुबह हम माइल को जंगल में सोता हुआ देखते हैं जहाँ पुलिस वाले इन्फेक्टेड लोगों की तलाश कर रहे थे। माइल पुलिस की बोट को देखकर वहीं छिप जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि अब वो इन्फेक्टेड है और पुलिस उसे भी पकड़ लेगी। यहाँ हम माइल के मुंह पर ब्लड लगा हुआ देखते हैं, जिससे पता चलता है कि माइल ने जरूर किसी जानवर का शिकार किया होगा। अब माइल जल्दी से घर आ जाता है जहाँ उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है। तभी वहाँ फ्रैंक भी आ जाता है, इसलिए माइल जल्दी से वॉशरूम का गेट बंद कर लेता है क्योंकि वो अपने पिता को नहीं बताना चाहता था कि वो इन्फेक्टेड हो गया है। थोड़ी देर बाद उसके गले से एक पक्षी का पंख निकलता है, जिससे उसे लगता है कि उसने रात में किसी पक्षी को खाया था। इसके बाद फ्रैंक और माइल लाना को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी लाना नहीं मिलती। तब फ्रैंक माइल को विश्वास दिलाता है कि हम दोनों मिलकर लाना को ढूंढ निकालेंगे। इसी तरह काफी रात हो जाती है, जिससे फ्रैंक और माइल कार में ही सो जाते हैं। सुबह होने पर जब माइल की नींद खुलती है तो वो देखता है कि एल्बर्ट जंगल की ओर भाग रहा है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी अचानक से पक्षी जैसा दिखने वाला लड़का माइल के ऊपर अटैक कर देता है। ये वही इन्फेक्टेड लड़का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके अलावा वहाँ पर एक और जानवर होता है जो कि एक छोटा बच्चा था और वो पेड़ पर बैठकर माइल को देख रहा था। खैर यहाँ वो पक्षी जैसा इंसान माइल के हाथ में अपने नाखून घुसा देता है, जिससे माइल के हाथ से खून निकलने लगता है। उस पक्षी जैसे इंसान को माइल की आंखों
आंखों में देखने से पता चल जाता है कि माइल भी उसी की तरह इन्फेक्टेड है, इसलिए वो माइल को जान से नहीं मारता है। तभी फ्रैंक वहाँ आ जाता है और अपने बेटे को उस जानवर से बचाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद फ्रैंक माइल को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तब रास्ते में उसे एक चेक पोस्ट मिलता है जहाँ काफी पुलिस वाले होते हैं, साथ ही वहाँ जूली भी होती है। अब जूली फ्रैंक को देखकर उसके पास आती है और माइल के हाथ से निकल रहे खून को देखकर उसके घाव के बारे में पूछती है, जिस पर फ्रैंक झूठ बोलता है कि माइल को कुत्ते ने काट लिया है, इसलिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। पर माइल हॉस्पिटल जाने से मना करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर्स को उसके इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। अब क्योंकि माइल हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता था, इसलिए जूली उसके घाव की मलहम पट्टी करवाने के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ जूली फ्रैंक से कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद फ्रैंक और माइल अपने घर आ जाते हैं, जहाँ माइल अपने घाव पर लगे कुछ टांके हटा देता है और अपने खून को चाटने लगता है। अगले दिन जब माइल अपनी लैब क्लास में होता है, तब वो नीना के लॉकेट में वही पंख देखता है जैसा कि उसके गले से निकला था। इसलिए माइल नीना के लॉकेट को पकड़कर उस पंख के बारे में पूछने लगता है, जिस पर नीना गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें किसी को भी छूने से पहले उससे पूछना चाहिए। इसके बाद सभी अपनी पढ़ाई करने लगते हैं, पर माइल पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता है क्योंकि उसका ध्यान लैब में रखे चूहों की आवाजों से भटक रहा था। इसलिए माइल उन चूहों पर चिल्लाने लगता है। माइल का ये बर्ताव देखकर सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। खैर, स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि माइल के शरीर में हो रहे बदलाव के कारण वो साइकिल नहीं चला पाता, वो साइकिल से नीचे गिर जाता है। तब नीना उसे अपने साथ पैदल चलने को कहती है। यहाँ माइल नीना से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे पार्टी वाले दिन तुम्हारा हाथ चाटकर तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर नीना उसे माफ कर देती है और उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। घर आकर नीना अपने फ्रिज से एक मरा हुआ पक्षी निकालती है और माइल को बताती है कि पार्टी के बाद मुझे ये पक्षी मेरे गेट पर मिला था और मैंने इसी के पंख को अपने लॉकेट पर लगाया था। तब माइल को एहसास होता है कि उसने पार्टी वाली रात इस पक्षी को पकड़कर नीना के घर के बाहर छोड़ दिया था। असल में माइल नीना को पसंद करता है, इसलिए उसने ये पक्षी नीना को गिफ्ट किया था। इसके बाद माइल एक झील में जाता है और एक मछली पकड़कर उसे खाने लगता है, जिस दौरान एक औरत उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, इसलिए माइल वहाँ से भाग जाता है। अब माइल उस जगह पर जाता है जहाँ उसे पक्षी जैसा दिखने वाला इंसान मिला था। माइल देखता है कि वो पक्षी जैसा इंसान उड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो बार बार जमीन पर गिर रहा है। माइल उसके लिए मछली भी लाया हुआ था। वो उसे मछली देते हुए उसका नाम पूछता है, साथ ही वो उससे अपनी माँ के बारे में भी पूछता है, जिस पर वो पक्षी बताता है कि मुझे मेरा असली नाम याद नहीं है, इसलिए मैंने अपना नाम फिक्स रखा है और मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। अब क्योंकि उड़ने की कोशिश करते हुए फिक्स को काफी चोट लग गई थी, इसलिए माइल उससे कहता है कि तुम्हें उड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। इसके बाद माइल फिक्स को एक झील में लेकर जाता है और पानी से सभी लकड़ियों को साफ कर देता है, ताकि जब फिक्स उड़ने की कोशिश करे तो वो जमीन पर गिरने के बजाय झील में गिरे और उसे कोई चोट न लगे। इसी शाम जब माइल घर जा रहा होता है, तब वो साइकिल नहीं चला पाता और वहीं गिर जाता है, इसलिए वो साइकिल को जंगल में छोड़कर घर आ जाता है। इसी दौरान हम फ्रैंक को काम करते हुए देखते हैं। जब वो कचरा फेंकने के लिए पीछे जाता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद वहाँ लाना है, इसलिए वो लाना को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर अचानक एक दूसरा क्रीचर उस पर हमला कर देता है। ये क्रीचर जंजीरों से बंधा हुआ था और फ्रैंक को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नाइमा आ जाती है और फ्रैंक को उस क्रीचर से बचा लेती है। यहाँ नाइमा उस क्रीचर को शांत होने का कहती है, जिससे वो क्रीचर शांत हो जाता है, पर जंजीरों से उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट के बाहर भाग जाता है, जिससे रेस्टोरेंट में आए सभी कस्टमर बुरी तरह डर जाते हैं। फ्रैंक को अभी भी लग रहा था कि लाना उसके आसपास है, इसलिए वो जंगल की ओर जाता है, जहाँ वो भालू की तरह दिखने वाले एक इंसान को देखता है और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि लाना थी, जो कि पूरी तरह जानवर में बदल चुकी थी। यहाँ नाइमा फ्रैंक को बताती है कि वो क्रीचर मेरी बहन थी, जिसे मैंने यहाँ छुपा कर रखा हुआ था। कुछ ही देर में वहाँ आर्मी आ जाती है और उस क्रीचर को ढूंढने लगती है। इसके बाद हम माइल को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में होता है। तब लंच के दौरान माइल का दांत टूटकर बाहर आ जाता है। ये देखकर सभी माइल का मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए वो स्कूल से बाहर चला जाता है। जिसके बाद माइल फिक्स से मिलने जाता है, जो कि उड़ना सीख रहा था। फिक्स बार बार पानी में गिर रहा होता है और जब वो ब्रेक लेता है तब माइल उसके घावों पर मलहम लगाता है। तभी माइल उसके चेहरे पर लगी पट्टी हटाता है और देखता है कि फिक्स का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका है। यहाँ फिक्स उसे बताता है कि डॉक्टर्स ने उसकी बढ़ती हुई चोंच को हटाने के लिए एक सर्जरी की थी। माइल उसके चेहरे पर दवा लगाकर उस पर पट्टी बांध देता है। यहाँ पेड़ पर एक और क्रीचर बैठा होता है, जिसे फिक्स मेंढक
कहकर बुलाता है, लेकिन माइल उसे बताता है कि शायद वो छिपकली या गिरगिट बन रहा है। दूसरी ओर जूली लाना को ढूंढने में फ्रैंक की मदद करती है और उसके साथ जंगल में चली जाती है, जहाँ उन्हें कोई भी क्रीचर दिखाई नहीं देता है। पर तभी फ्रैंक को वहाँ माइल की साइकिल मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। घर में जब फ्रैंक हाथ धो रहा था तब सिंक अचानक से जाम हो जाता है, इसलिए वो सिंक का पाइप निकालकर उसे साफ करने लगता है, जिसमें उसे बहुत सारे बाल और कुछ नाखून मिलते हैं, जिन्हें देखकर उसे समझ आ जाता है कि माइल इन्फेक्टेड है और वो भी अब जानवर में बदल रहा है। अब जैसे ही माइल घर आता है तो फ्रैंक उसे अपने नाखून दिखाने को कहता है, लेकिन माइल उसे नाखून दिखाने से मना कर देता है। जिसके बाद फ्रैंक उसे उसकी साइकिल देते हुए उसे चलाने को कहता है, जिससे माइल समझ जाता है कि उसके पिता को सब पता चल गया है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन फ्रैंक किसी तरह उसे पकड़ लेता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। अगली सुबह जब फ्रैंक माइल को नाश्ता देता है तो वो उसे जानवरों की तरह खाता है, लेकिन फ्रैंक उससे कुछ नहीं कहता, बल्कि वो उसे लाना की कुछ दवाइयाँ देता है। पर माइल उन दवाओं को लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये दवाएं उसके काम की नहीं हैं। स्कूल जाने से पहले फ्रैंक माइल के दांत चेक करता है, जो कि बहुत नुकीले हो रहे थे। फ्रैंक उसे डेली नाखून काटने को कहता है, ताकि किसी को भी उसके इन्फेक्टेड होने के बारे में पता न चले। साथ ही वो माइल के कानों में रुई डाल देता है, ताकि उसे शोर सुनाई ना दे। इसके अलावा वो माइल को अपनी बॉडी से बाल हटाने की क्रीम के बारे में भी बताता है। इसके बाद जूली घर में आती है और फ्रैंक को लेकर लाना की तलाश में निकल जाती है। यहाँ माइल घर के बाहर टहलते हुए नीना से फोन पर बात करता है। वो नीना को चिल्लाने को कहता है और फोन को कान से दूर कर देता है। जब नीना चिल्लाती है तो माइल को नीना की आवाज साफ साफ सुनाई देती है, जिससे माइल समझ जाता है कि वो कुछ किलोमीटर दूर की आवाज को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। अब अगले दिन माइल फिक्स से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अब फिक्स इंसानों की तरह बात नहीं कर सकता है और अब वो सिर्फ पक्षियों की आवाजें निकाल सकता है। ये सुनकर माइल उसे गले लगाता है, जिसके बाद फिक्स एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से नीचे कूद जाता है, जिससे माइल को पता चलता है कि अब फिक्स अच्छी तरह उड़ने लगा है। इस बात से माइल को बहुत खुशी होती है। इसी रात फ्रैंक के रेस्टोरेंट में एक पार्टी होती है, जिस दौरान जैक फ्रैंक से कहता है कि हमारे 2 सुअर गायब हो गए हैं और तुम्हारा बेटा भी अभी तक नहीं आया है, जिससे फ्रैंक को माइल पर गुस्सा आ जाता है और वो माइल को ढूंढकर उसे बहुत डांटता है। साथ ही वो उसे अपने नाखून ना काटने पर भी बहुत चिल्लाता है। जिसके बाद फ्रैंक जबरदस्ती माइल के नाखून काटने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे माइल गुस्से में आकर अपने पिता के कंधे पर काट लेता है। तब फ्रैंक उसके गले पर कैंची रखकर उसे धमकाता है, जिससे माइल वहाँ से चला जाता है। इधर माइल नीना से मिलता है, जो कि उसे अपने साथ खेत में घूमने का कहती है। खेत में घूमते समय नीना और माइल एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। तब नीना माइल की पीठ पर आई जानवर जैसी हड्डी को महसूस करती है और उससे कहती है कि मैं इसके बारे में जानती हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इसके बाद वो दोनों वापस पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ वॉशरूम में माइल को उसका एक क्लासमेट मिलता है, जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें और नीना को एक साथ देख लिया था और मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। इतना कहकर वो लड़का एक छोटी सी मशीन से आवाज निकालने लगता है, जिससे माइल के कानों में बहुत दर्द होता है। तब माइल डरते हुए उस लड़के पर हमला कर देता है और उसके चेहरे को खरोंचकर वहाँ से खेत की ओर भाग जाता है। यहाँ वो लड़का सभी को बताता है कि उनकी पार्टी में एक क्रीचर घुस आया है, इसलिए सभी अपने अपने हथियार उठा लेते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं। अब लोग क्रीचर को ढूंढने के लिए खेत में आ जाते हैं और अपने कुत्ते को भी खेत में छोड़ देते हैं, लेकिन माइल उस कुत्ते के ऊपर भौंककर उसे भगा देता है, यानी कि माइल एक भेड़िए में बदल रहा था। इसके बाद वो शिकारी लोग खेत में गोलियां चलाने लगते हैं, इसलिए माइल तेजी से वहाँ से भागने लगता है। यहाँ फ्रैंक को भी पता चल जाता है कि कुछ लोग माइल को मारने के लिए खेत में गए हैं, इसलिए वो उसे बचाने के लिए खेत की ओर भागता है। जिस दौरान फिक्स वहाँ आ जाता है और एक शिकारी आदमी को अपने पंजों से पकड़कर मार देता है। जिसके बाद माइल और फिक्स जंगल में आ जाते हैं, जहाँ एक शिकारी फिक्स को शूट करके मार डालता है। ये देखकर माइल पूरी तरह टूट जाता है और फिक्स के पास जाकर रोने लगता है। खैर कुछ ही समय बाद फ्रैंक और शिकारियों को फिक्स की बॉडी मिलती है, लेकिन किसी को माइल दिखाई नहीं देता है। अगले दिन आर्मी के ट्रक सभी क्रीचर्स को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। यहाँ माइल जंगल में ही छिपा होता है और अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ फ्रूट्स खाता है। शाम होने के बाद वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और भेड़िए की तरह आवाज निकालने लगता है। अगली सुबह माइल की नजर भालू के पंजों के निशान पर जाती है, इसलिए वो पंजों के निशान का पीछा करने लगता है। पर रात होते होते बहुत तेज बारिश होने लगती है, इसलिए माइल एक गुफा के अंदर जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद एक भालू उसके पास आता है, जिससे माइल डर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये उसकी माँ
माँ है जो भालू में बदल गई है। अब वो दोनों एक दूसरे के सिर को आपस में मिलाते हैं और फिर लाना वहाँ से जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे माइल भी चलने लगता है। लाना का पीछा करते करते माइल उस जगह पहुँच जाता है जहाँ सभी इन्फेक्टेड लोग यानी क्रीचर्स छिपे होते हैं। इसी दौरान वो गिरगिट बच्चा आसमान में एक चमकती हुई रोशनी देखता है जो कि आर्मी के हेलीकॉप्टर से आ रही थी। दरअसल आर्मी ने सभी क्रीचर्स को ढूंढ लिया था। अब माइल और बाकी के जानवर उनसे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी वाले स्मोक बॉम्ब गिराकर सबको बेहोश कर देते हैं। इस बीच वो गिरगिट का बच्चा अपना रंग बदलकर आर्मी वालों की नजरों से छुप जाता है, जबकि बाकी के जानवरों को आर्मी पकड़कर ले जाती है। इसके बाद हम माइल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ फ्रैंक पुलिस को बताता है कि माइल नशे के कारण जंगल में चला गया था और उसका इन जानवरों से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ जूली भी फ्रैंक की मदद करती है क्योंकि उसे माइल के इन्फेक्टेड होने के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो माइल को छोड़ने का कहती है, पर इसके लिए उन्हें माइल के साइन करवाने थे। अब जैसे ही एक ऑफिसर माइल को पेपर पर साइन करने को कहता है तो माइल उस पेपर को फाड़ देता है क्योंकि अब वो पेन को सही से पकड़ना भी भूल चुका था। ये देखकर ऑफिसर उसे दूसरा पेपर देता है, लेकिन माइल साइन करने के बजाय ऑफिसर पर भेड़िए की तरह गुर्राने लगता है, जिससे वो ऑफिसर समझ जाता है कि माइल इन्फेक्टेड है। पर इससे पहले वो ऑफिसर कुछ कर पाता कि तभी फ्रैंक उस ऑफिसर के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और पेपर पर सील लगाकर माइल को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाता है। इसके बाद वो दोनों इस शहर को छोड़ने के लिए कार से भागने लगते हैं, लेकिन तभी पुलिस वालों को उनके बारे में पता चल जाता है और वो उनका पीछा करने लगते हैं। इसलिए फ्रैंक जंगल वाले रास्ते पर चला जाता है और जंगल के बीचों बीच पहुंचकर अपने बेटे माइल को जंगल में भागने का कहकर उसे हमेशा के लिए आजाद कर देता है, जिससे माइल बहुत खुश हो जाता है और जंगल में भाग जाता है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।